और सरकार और हड़ताली शिक्षक के बीच में क्या जिद ठना हुआ है, इन्हीं मुद्दे पर मैं आपको ले चलता हूं। माननीय सुरेंद्र बाबू जी सर। हड़ताल की जहाँ तक बात है, हड़ताल करना हमारा संवैधानिक अधिकार है। भारत में बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा दिया गया संविधान जब किसी व्यक्ति का समाज के द्वारा, सरकार के द्वारा शोषण किया जाता है, तो उसके विरुद्ध आवाज़ उठाने के लिए एक संगठन बना करके, संगठित स्वरूप दे करके हड़ताल करने का हमारा संवैधानिक अधिकार है। रही बात शिक्षा विभाग में हड़ताल का, तो यह कोई नई घटना नहीं है। मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के आंदोलन का, हड़ताल का 95 वर्ष पुराना इतिहास रहा है। 1925 ईस्वी में बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ की स्थापना हुई और यह एक ऐसा संगठन है शिक्षकों का जिसको संपूर्ण भारत में प्रतिष्ठित संगठन के नाम से जाना जाता है। अभी जो शिक्षा विभाग में हड़ताल चल रहा है, इसकी भी पृष्ठभूमि हमारे समाज के लोगों को जानना जरूरी है। आप जानते हैं कि 2003 में जब विद्यालय में शिक्षक नहीं थे, तो सबसे निचले स्तर पर पंचायत के मुखिया जी के द्वारा और पंचायती राज संस्था के माध्यम से शिक्षा मित्र लोगों का नियोजन किया गया था। प्रारंभिक शिक्षा को देखने के लिए समय बदलता गया और 2006 में माध्यमिक विद्यालयों में भी ऐसे ही नियोजन के आधार पर विभिन्न पंचायती राज संस्था के माध्यम से शिक्षा विभाग के निर्देश पर शिक्षकों की बहाली प्रारंभ कर दी गई। प्रारंभ में यह कहा गया था तत्कालीन शिक्षा सचिव के द्वारा और हमारी सरकार के द्वारा कि हम बिहार से बाहर के लोगों को रोकने के लिए यह नियोजन कर रहे हैं। बिहार के शिक्षक भी उत्साहित थे, कौतूहलता में आकर के उसे स्वीकार किया। उस दिन हम नहीं जानते थे कि यह नियोजन हमारे लिए ही एक दिन कलंक का गांठ बन जाएगा। लगातार सरकार से हम अपनी मांग करते रहे। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती गई, शिक्षक आर्थिक कठिनाइयों में फंसते गए। 2009 से जब शिक्षक संगठन के द्वारा हम नियोजित शिक्षकों के आर्थिक बदहाली को दूर करने के लिए अपने संवैधानिक अधिकार समान काम समान वेतन की मांग की गई, तो सरकार ने मात्र 1,000-2,000 रुपया बढ़ा करके शिक्षक संगठनों को संतुष्ट करते हुए आगे बढ़ती गई। लाचार होकर के 2013 में
मुझे गर्व है कि बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के द्वारा उच्च न्यायालय पटना में मुकदमा दायर किया गया, जिसका निर्णय 2018 में न्यायालय के द्वारा यह आदेशित की गई बिहार सरकार को कि शिक्षकों को समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। यह उनका संवैधानिक हक है और सरकार अविलंब इसका निर्णय ले। न्यायालय के इस निर्णय को राज्य सरकार के द्वारा भारत के सर्वोच्च न्यायालय में रिट दाखिल कर चुनौती दी गई। इसी बीच समय समय पर जो हड़ताल हुए बिहार में 9 में, 10 में, 11 में, लगभग कमोबेश प्रत्येक वर्ष वार्षिक परीक्षा के पूर्व या वार्षिक परीक्षा के बाद मूल्यांकन के कार्य को बाधित करने के उद्देश्य से, सरकार का ध्यान खींचने के ख्याल से शिक्षक संगठनों के द्वारा प्रायः सभी वर्ष हड़ताल किए गए, लेकिन बार बार शिक्षकों की आवाज़ को बिहार की सरकार के द्वारा दबाया गया और हमेशा इनकी मांगों को ठुकराया गया। जब हाई कोर्ट से पक्ष में निर्णय आया तो शिक्षकों का हौसला बढ़ गया। उधर 2015 में जो हड़ताल हुए थे उसका बजाबते एक लिखित समझौता हुआ था शिक्षा विभाग और बिहार के विभिन्न शिक्षक संगठनों के द्वारा, जिसमें शिक्षा विभाग के तत्कालीन प्रधान सचिव श्री R.K. महाजन के द्वारा यह लिखित मांग पत्र समझौता वार्ता ही की गई थी, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया था कि हम 6 महीने के अंदर बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों के लिए एक बेहतर सेवा शर्त आपको दे देंगे। आज 5 साल बीत गए, अभी भी सेवा शर्त नहीं आ सका। 2017 में बिहार विधानसभा में और विधान परिषद में हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा 2015 में जो चाइनीज वेतनमान दिया गया था हम शिक्षकों को, उस चाइनीज वेतनमान में जो वेतन विसंगतियां थी उसे समाप्त करने के उद्देश्य से बिहार के विभिन्न शिक्षक प्रतिनिधियों के द्वारा समय समय पर जो मांग की गई थी, उस मांग के विरुद्ध हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने यह सदन में घोषणा की थी कि हम 7वें वेतन आयोग की अनुशंसा के आधार पर लेवल 7 माध्यमिक शिक्षक के लिए और लेवल 8 उच्च माध्यमिक शिक्षकों को अविलंब गंभीरता से विचार करके देंगे। वह आश्वासन भी आज तक पूरा नहीं हुआ, यानी 2019 तक पूरा नहीं हुआ। सदन में यह भी घोषणा की गई थी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा, जो शिक्षक प्रतिनिधियों की बार बार मांग उठती थी कि शिक्षा संविधान के संवेद सूची में है, शिक्षा हमारा मौलिक अधिकार है, इसलिए इसे पंचायती राज संस्था से अलग कर दिए जाएं। शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए यह परम आवश्यक है। इस बात को भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने स्वीकार किया था सदन में और यह घोषणा की थी कि हम अविलंब बिहार की शिक्षा व्यवस्था को पंचायती राज संस्था से अलग कर देंगे। गत वर्ष 2019 में जब सरकार के द्वारा 2015 में किए गए समझौता वार्ता, 2017 में किए गए सदन में घोषणा को लागू नहीं की
तब बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ और बिहार के विभिन्न शिक्षक संगठनों के द्वारा सूचना दी गई कि आपने जो घोषणा की थी सदन में और जो समझौता किए थे 2015 में, अविलंब उसे लागू करें, अन्यथा हम सभी शिक्षक संगठन हड़ताल करेंगे। ये हड़ताल शिक्षक संगठनों ने नहीं किया है, बल्कि यह हड़ताल बिहार सरकार की देन है। बिहार सरकार ने ही शिक्षकों को, बिहार के विभिन्न शिक्षक संगठनों को मजबूर कर दिया हड़ताल करने के लिए। मैंने पहले ही उल्लेख करके बता दिया है आपको कि हड़ताल हमारा संवैधानिक अधिकार है। हम हड़ताल करके किसी को गुमराह नहीं कर रहे हैं, हम किसी को हानि नहीं पहुंचा रहे हैं। हम पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से, पूरे धैर्य से अनुशासित रह करके अहिंसक तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं। मैं आपको जानकारी दे दूं कि गत वर्ष 9 अगस्त 2019 को हम लोग अपने समाहरणालय के मुख्य द्वार पर धरना दिए थे। उस तिथि को, जिस तिथि को हमारे पूज्य बापू ने अंग्रेजों के विरुद्ध नारा दिया था, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन की तर्ज पर हमने सरकार को ये सूचना दी थी 9 अगस्त 2019 को एक दिन का धरना कार्यक्रम के माध्यम से कि तुम हमारी मांग को पूरा करो, अपनी कही हुई बात को पूरा करो, नहीं तो गद्दी खाली करो। हमने सितंबर 2019 में और 2 अक्टूबर 2019 को भी सत्याग्रह आंदोलन करके सरकार को सूचना दी। बार बार हमारे बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव परम आदरणीय श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह और आदरणीय पूर्व वर्तमान विधान पार्षद और वर्तमान अध्यक्ष बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ श्री केदारनाथ पांडे के द्वारा आग्रह करने के बाद भी जब सरकार हमारी मांग को नहीं सुनी, हमारी समस्या को नहीं देखी, तब लाचार होकर के बिहार के सभी प्रारंभिक शिक्षक संगठन जो 28 धड़े में बटे हुए थे, सब एक मंच पर आकर के बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति बनाई। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ अपना अलग संगठन है ही। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ छात्र हित में हमेशा सोचती रही है, इसलिए उन्होंने यह हड़ताल इस साल मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा की समाप्ति के बाद प्रारंभ किया। बिहार प्रारंभिक शिक्षक संघ के द्वारा या शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के द्वारा मैट्रिक परीक्षा प्रारंभ होने से के दिन से ही हड़ताल पर चले गए। आपको मालूम है कि 17 फरवरी से शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति का हड़ताल चल रहा है और 25 फरवरी से हम माध्यमिक शिक्षकों का हड़ताल प्रारंभ हुआ। आज सुपौल जिला के सभी प्राथमिक विद्यालय, सभी मध्य विद्यालय, सभी उच्च विद्यालय, सभी उच्च माध्यमिक विद्यालय पूर्ण रूपेण तालाबंदी में है। अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है, लेकिन हमारी सरकार को हमारी समस्या दिख नहीं रही। ये महज संजोग कहिए कि हमारा हड़ताल चल ही रहा था, उसी बीच वैश्विक महामारी के रूप में कोरोना आ गया। अन्यथा आज हमारे इस हड़ताल का परिणाम कुछ और होता। हमें पूरी उम्मीद है, हम समाज को ये बताना चाहते हैं कि हम ये हड़ताल सिर्फ अपने वेतन के लिए नहीं कर रहे हैं। हमें चिंता है अपने उन बच्चों का जिनको हम पढ़ा रहे हैं, जिनकी हमने परीक्षा ली, जिनके कॉपी का मूल्यांकन हमको करना था। आनन फानन में कम अनुभव वाले शिक्षकों से मूल्यांकन करा करके इंटरमीडिएट का रिजल्ट तो जारी कर दिया गया, लेकिन सच्चाई कितना प्रतिशत है उस रिजल्ट में ये हम अभी नहीं बता सकते। लेकिन यह भी बताएंगे समय के साथ
सारी भेद खुलेगी। आज हड़ताल में हैं हम शिक्षक। सरकार अपनी योजनाओं को लागू कर रही है। ऐसे पंचायतों में उत्क्रमित विद्यालय खोले जा रहे हैं, मध्य विद्यालय से उत्क्रमण हो रहा है। निरंजन बाबू, आपने अभी प्रश्न किया था कि उन विद्यालयों में सेवानिवृत्त शिक्षकों की सेवा लेने की बात बिहार सरकार कर रही है। मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूं, इससे पहले भी बिहार सरकार सेवानिवृत्त शिक्षकों के लिए घोषणा की थी। कहीं भी कोई सेवानिवृत्त शिक्षक टर्न अप नहीं हुए। वो जानते हैं कि हम जब उत्क्रमित विद्यालय में जाएंगे शिक्षक बनने के लिए, तो हमें प्रारंभिक विद्यालय के शिक्षकों के मातहत काम करना पड़ेगा, जो उनको उनके स्वाभिमान पर धक्का लगेगा और वो नहीं जाना चाहते हैं। सरकार के पास शिक्षक उन विद्यालयों के लिए नहीं है। शिक्षकों की बहाली ये करने की बात कर रहे हैं। विभिन्न विषयों में शिक्षक इन्हें उपलब्ध नहीं है। नियोजन पर शिक्षक ला रहे थे। एसटीटी पास को +2 विद्यालय में और माध्यमिक विद्यालय में ये शिक्षक बना रहे थे, लेकिन कई ऐसे विषय हैं जैसे वनस्पति शास्त्र, जैसे भाषा के कई विषय हैं, हिंदी है, अंग्रेजी है। उन विषयों में शिक्षक इन्हें एसटीईटी पास भी जब नहीं मिला, तब इन्होंने गेस्ट टीचर का कंसेप्ट लाया। आज गेस्ट टीचर के माध्यम से इन विद्यालयों में पठन पाठन का काम चल रहा है। ये सौभाग्य है कि वो 25,000 की लाचारी पर वो आज आ गए हैं। मन उनका भी नहीं लग रहा है, मन उनका भी उखड़ा हुआ है, लेकिन लाचारी में वो काम कर रहे हैं। हड़ताल अपने मुकाम तक पहुंचेगा। हड़ताल तब तक जारी है जब तक राज्य नेतृत्व के साथ बिहार सरकार सम्मानजनक वार्ता नहीं कर लेती है। सरकार ये समझ रही है कि हम इतना दमनात्मक कार्रवाई कर दिए, हजारों लाखों शिक्षक पर एफआईआर कर दिए, हजारों लाखों शिक्षकों को निलंबित कर दिए, इससे डर करके शिक्षक हड़ताल से वापस आकर के आपके क्वारंटाइन सेंटर में काम करना प्रारंभ कर देगा? कदापि नहीं। ये भ्रम है शिक्षा मंत्री को, ये भ्रम है बिहार सरकार को। किसी भी परिस्थिति में कोई भी नियोजित शिक्षक इस हड़ताल को छोड़ करके अपने विद्यालय में न तो योगदान देने के लिए जाएंगे और न क्वारंटाइन सेंटर पर योगदान देने को जाएंगे। यह इसलिए संभव नहीं है क्योंकि इस बार का आंदोलन बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के इतिहास में, बिहार शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के इतिहास में अद्वितीय होगा। जिस तरह से नीतीश कुमार एको अहम द्वितीयो नास्ति का फॉर्मूला पकड़ करके जिद पकड़े हुए हैं, उससे भी कठिन जिद, उससे भी ठोस इरादा लेकर के इस बार बिहार के नियोजित शिक्षक 2020 के हड़ताल का शंखनाद किया था। ये हड़ताल शिक्षक संगठन ने नहीं लिया है निर्णय। सरकार के नाकामी के कारण बिहार के प्रत्येक विद्यालय में शिक्षकों ने बैठ करके दिसंबर माह में निर्णय लिया कि हम अपने सम्मान के लिए लड़ाई लड़ेंगे। बिहार के एक एक विद्यालयों के निर्णय को प्रखंड संघ के द्वारा अनुमोदित करा करके जिला संघ को दिया गया और जिला संघ अपने प्रमंडल माध्यमिक शिक्षक संघ के माध्यम से राज्य संघ को भेजा। उसके आधार पर यह निर्णय हुआ कि हम पूरे बिहार में माध्यमिक शिक्षक 25 फरवरी से और प्रारंभिक शिक्षक 17 फरवरी से हड़ताल प्रारंभ करेंगे। जो हड़ताल आज 67वें दिन भी माध्यमिक शिक्षक संघ का जारी है और मैंने कह दिया कि यह हड़ताल पूरे बिहार में तो जारी रहेगा ही,
सुपौल जिला में भी ये तब तक जारी रहेगा जब तक बिहार सरकार, बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष केदारनाथ पांडे और महासचिव पूर्व सांसद आदरणीय शत्रुघ्न प्रसाद सिंह, जो 87 वर्ष की आयु में भी शिक्षकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, जमाल रोड पटना में बैठ करके उनके साथ हमारे शिक्षा मंत्री आदरणीय श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, शिक्षा सचिव श्री R.K. महाजन और बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार एक साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जब तक समझौता वार्ता नहीं करेंगे और हमारे महासंघ का प्रेस विज्ञप्ति जारी नहीं होगा, हमारा यह हड़ताल पूरी कर्मठता के साथ, पूरे धैर्य के साथ, पूरे अनुशासन के साथ, अहिंसक तरीके से निरंतर जारी था, जारी है, जारी रहेगा।